हाँ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या कहते हैं चैप्टर 5 शुरू किए थे, बेसिक का पार्ट 2 किए थे और एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन किए हुए थे। वो पहला नियम था। और अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। कल एक तरीका बताए थे एच वाला करके तरीका, 5 से थोड़ा सा कम तो एच वाला तरीका पे बताए थे। आज एक तरीका और बता रहे हैं, आज दूसरा तरीका यहाँ पे बताएंगे, फिर तीसरा तरीका भी बताएंगे। तीनों तरीका में से आप कोई भी तरीका से बना सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। अच्छा, तो इसमें 3 गो पर सवाल बनाना है, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 लेकर बनाना है। 3 गो लेकर बनाना है। तो हम एगो x बराबर 5 लेकर बना देते हैं और आप लोग जो है x बराबर 0 लेकर इसी तरह सेम इसी तरह बनाना और x बराबर -3 लेकर सेम इसी तरह बनाना। जैसे हम यहाँ पे लिखे x बराबर 5 लेने पर, तो आप लोग बनाना था x बराबर 0 लेने पर। जहाँ जहाँ मतलब x का वैल्यू हम 5 लिए हैं सॉरी, तो वहाँ आप लोग जो है x का वैल्यू 0 लेकर एक बार बना लेना और फिर एक बार x का वैल्यू -3 लेकर बना लेना। सेम इसी तरह से बनेगा वीडियो, सवाल इसी तरह से बनेगा। अच्छा, अब देखिए हम दूसरा नियम यहाँ पे बता रहे हैं। कल एक नियम बताए थे, आज दूसरा नियम बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स बराबर 5x - 3। यहाँ पे दिया हुआ ना एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स बराबर 5x - 3। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, x बराबर 5 लेने पर, अब यहाँ पे क्या है, x बराबर 5 लेने पर सवाल सॉल्व करते हैं। तो f और x के जगह 5, तो इसको लेकर जहाँ जहाँ यहाँ पे x था x का सॉल्व किए। ये तो बहुत आसान है। तो 25 में से 3 गया 22। f5 का वैल्यू कितना निकल गया, f5 का वैल्यू निकल गया 22। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एफ एक्स, क्या लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा कम। लिमिट एफ एक्स निकालते हैं, एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा सा कम। अब इसके बाद क्या कहते हैं, 5 से थोड़ा सा कम पे यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखते हैं एफ एक्स का मान यहाँ पे लिख दिया 5x - 3। अब x में देखिए यहाँ पे 5 से थोड़ा सा कम, तो 5 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 5 से थोड़ा सा कम 4.999999 इस तरह से होगा। यानी वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 5 से थोड़ा सा कम नहीं लेते हैं, वो लगभग 5 के ही बराबर होता है। तो 5 लेकर ही बनाते हैं। तो 5 लेकर यहाँ बनाए तो हमको लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा सा कम 22 निकल गया। उसी तरह अब RHL में लिमिट एफ एक्स का वैल्यू लिखते हैं और एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यानी 5 प्लस पे निकालते हैं। तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 5.00001, यानी वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 के ही बराबर होगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू हम 5 लेकर ही बनाएंगे। तो 5 लेकर बनाएंगे तो 22 हो गया। यानी देखोगे f5 का मान 22 और लिमिट एफ एक्स यानी LHL का मान भी 22 और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा ज़्यादा RHL का मान भी 22। तीनों मेरा सेम हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे F5 बराबर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा सा कम, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस, दोनों तीनों बराबर हो गया। तब हम लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन। क्या लिख देंगे, x बराबर 5 पर फलन एफ एक्स बराबर 5x - 3 संतत है। क्या है, संतत है। अच्छा, दूसरा नियम यहाँ पे आप लोग सीख चुके हो। अब देखो तीसरा नियम, इसी सवाल को तीसरा नियम से हम कैसे बनाते हैं। तो तीसरा नियम से बनाने का बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा भारी तरीका है नहीं। तो यहाँ पे देखोगे लिमिट एफ एक्स लिख लिए, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू 5, एक्स टेंड्स टू 5 का मतलब क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम बनाते थे तो 5 से थोड़ा कम 5 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर बनाते थे, लेकिन मान तो 5 रखते थे ना। यहाँ भी देखो मान 5 रखते थे, यहाँ भी मान 5 रखते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5, एक्स टेंड्स टू 5 पर निकाल देंगे। फिर लिमिट एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5x - 3 x टेंड्स टू 5। अब लिमिट यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का 5, x का वैल्यू यहाँ पे इंटू 5 -3, ये 22 हो गया। यानी लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 का वैल्यू हमको 22 निकल गया है।
अब f5 का वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे, अब f5 का वैल्यू निकाल देंगे। x टेंड्स टू 5 लेकर बनाए ना, तो अब fx का जो मान है, ये रहा fx का मान। अब इसमें x के जगह 5 लेकर मान रख के निकालते हैं, तो निकालते हैं तो 22 निकल जाता है f5, तो 5 × 5 - 3, अब 22 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि लिमिट fx, क्या लिखते हैं, लिमिट fx x टेंड्स टू 5 बराबर f5, ये दोनों बराबर हो गया। तब हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 5 पर फलन, अतः x बराबर 5 पर फलन fx बराबर 5x - 3 पर संतत है। ये बन चुका है सवाल। ये तीसरा नियम हुआ। कल सिखाए थे h वाला नियम पे, पहला इधर हो गया, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीनों का तीनों नियम सही है, और कोई भी टीचर ये तीनों नियम नहीं बताते हैं, एक नियम बताते हैं, हो गया, उस पर सवाल बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन में, पोलिनोमियल फंक्शंस में कुछ नियम होते हैं। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, सभी संतत होते हैं। ये देखकर ही समझ जाओगे। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल, जिसका पावर 1 रहता है उसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। तो लीनियर पोलिनोमियल जैसे 5x - 3 रहेगा, पावर 1 रहेगा तो लीनियर है, तो ये भी संतत होगा। जैसे पावर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पावर 2 रहेगा तो भी ये संतत होगा। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघाती, यानी पावर 3 रहेगा तो भी ये क्या कहते हैं, संतत होगा। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि पावर 4 चतुर्घाती, चतुर्घाती रहेगा तो भी ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यानी कि x पे पावर कुछ भी रहे n, x पे पावर n यानी x पे पावर कुछ भी रहे तो वो पोलिनोमियल जो है क्या होगा, संतत होगा। अच्छा, एक और बात, कोई भी वैल्यू जब मोड में रहे, कोई भी वैल्यू जब मोड में रहे तो वो हमेशा संतत होगा। देख के ही समझ जाएंगे। कोई भी वैल्यू x - 5 हमेशा मोड x - 5 यानी मोड में कोई भी वैल्यू रहेगा तो हमेशा संतत होगा। अच्छा, ये देखो 5x - 3, ये क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल है ना, लीनियर रैखिक बहुपद है ना, पावर 1 है, तो हम देख के ही समझ गए थे कि ये संतत होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक्स। अब जो है ये fx बराबर 5x - 3 पर हम x बराबर 5 लेकर सवाल बता चुके हैं। आप लोग अब x बराबर 0 लेकर इस तरह बनाओ, चाहे इस तरह बनाओ, और x बराबर -3 लेकर चाहे तो इस तरह या तो इस तरह बनाओ। ठीक है।